बिलासपुर के पार्ट 1 में कुछ जगहों को हमने डील किया हुआ था और बेसिक चीज़ों को हमने बिलासपुर के बारे में जाना था, जैसे बिलासपुर का गठन कब हुआ, मातृ जिला क्या था और समीपवर्ती जिले क्या हैं। इस तरह के कई तथ्यों को हमने बिलासपुर ज़िले के बारे में हमने पार्ट 1 में देखा ही था। आज हम लोग बिलासपुर के अन्य पहलुओं की ओर देखेंगे और जानेंगे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। थोड़ा बहुत आपको जोड़ दूं मैं, जो कि हमने पिछले क्लास में देखा था। ताला गाँव, बिल्हा और हिर्री तक हम देख चुके थे, जहाँ पे ताला गाँव में हमने देखा ही था कि यहाँ पे रुद्र शिव की प्रतिमा है जो 11 जीवों के अंगों से निर्मित है। उसी तरह ताला गांव में ही देवरानी जेठानी का मंदिर है, जो कि गुप्तकालीन स्थापत्य कला का प्रतिनिधित्व करती है और 5वीं-6वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था देवरानी जेठानी मंदिर का। उसी तरह हमने देखा था बिल्हा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विकास खंड है और खनिज की दृष्टि से हमने देखा था कि हिर्री में डोलोमाइट की प्राप्ति होती है। तो आइए अन्य जगहों को हम लोग डील करते चले जाएंगे बिलासपुर के। तो बिलासपुर में देखें अगर अगला, तो बोदरी बात करें अगर बोदरी की, तो बोदरी में छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट स्थापित किया गया है और इंडिया की दृष्टि से देखें, भारत के संदर्भ में देखें तो यह भारत का 19वां हाई कोर्ट है, जो कि बिलासपुर बोदरी में स्थापित किया गया है। इसी तरह अगर बात करें सिरगिट्टी, यह औद्योगिक क्षेत्र है। तिफरा औद्योगिक क्षेत्र है। साथ ही साथ अगर आगे निकले हम लोग औद्योगिक क्षेत्रों को एक साथ हम लोग देखेंगे ही। बिलासपुर, तो बिलासपुर अगर जिले की अगर बात करें, बिलासपुर जिला तो देखें कि एक जिला मुख्यालय भी है। बिलासपुर जिला एक जिला मुख्यालय भी है बिलासपुर जिले का। साथ ही साथ बात करें तो बिलासपुर जिला विधानसभा क्षेत्र भी है। बिलासपुर जिला विधानसभा क्षेत्र है, साथ ही साथ लोकसभा क्षेत्र भी है, जहां से एमपी अरुण साव जी हैं। अरुण साव है, हमने देखा ही था पहली क्लास में कि लोकसभा क्षेत्र बिलासपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री अरुण साव हैं। साथ ही साथ बात करें, बिलासपुर जिले को छत्तीसगढ़ का न्यायधानी के नाम से भी जानते हैं। छत्तीसगढ़ का न्यायधानी के नाम से जानते हैं। बिलासपुर में ही ट्रैफिक पार्क है। बिलासपुर में ट्रैफिक पार्क है। ये पूछा गया है कई बार कि ट्रैफिक पार्क कहाँ स्थापित है, तो ट्रैफिक पार्क बिलासपुर जिले में है। छत्तीसगढ़ का न्यायधानी कहलाता है। बिलासा बाई केवटिन के नाम पे है। अरपा नदी के तट पे स्थित है। अरपा नदी के तट पे स्थित है। साथ ही साथ देखें तो ACCL का मुख्यालय भी है। साउथ ईस्ट कोल फील्ड लिमिटेड, हमने देखा ही था सूरजपुर, जब सरगुजा संभाग में देखे थे हम लोग कि सूरजपुर विश्रामपुर में इसका उप मुख्यालय है। मेन मुख्यालय ACCL का बिलासपुर में है, जो कि 1987 में स्थापित किया गया है। साथ ही साथ देखें तो छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म रेलवे प्लेटफॉर्म बिलासपुर में ही स्थित है। और भी अन्य तथ्यों को हम लोग जानेंगे कि बिलासपुर में क्या क्या है। जैसे अगर देखें शिक्षा के क्षेत्र में, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय भी बिलासपुर जिले में ही है, तो वो हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे। अभी तो फिलहाल इतने जो कि महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम लोग जानेंगे कि छत्तीसगढ़ का न्यायधानी, ट्रैफिक पार्क, अर्पण नदी तट पे ACCL का मुख्यालय, लंबा प्लेटफॉर्म और बिलासा बाई केवटिन के नाम पे इसका नाम पड़ा है। बिलासा बाई केवटिन के नाम पे बिलासपुर जिले का नाम पड़ा। ऐसी मान्यता है कि बिलासा बाई केवटिन के द्वारा बिलासपुर जिले को बसाया गया है। तो आइए और अन्य तथ्यों को हम लोग जानते हैं। साथ ही साथ अगर देखें आगे की बात करें, तो बिलासपुर के पास में हम लोग देखेंगे कि सीपत बिलासपुर है। सीपत में अगर देखें, सीपत की अगर बात करें तो सीपत में NTPC का प्लांट है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जो कि वर्ष 2002 में स्थापित और उत्पादन कार्य 2008 में चालू किया गया था। क्षमता की बात करें तो 2980 मेगावाट इसकी क्षमता है। NTPC का प्लांट है सीपत बिलासपुर में। वहीं देखें तो लुथरा की बात करें तो लुथरा में हजरत बाबा सैयद इंसा अली का दरगाह है।
हजरत बाबा सैयद इंसान अली का दरगाह है। मुस्लिम धर्म से संबंधित बिलासपुर में जगह है लूथरा। इसी तरह हमने देखा सीपत, लूथरा। आगे चले जाएं तो लाल खदान में भी खनिज की दृष्टि से हमें हिर्री की, डोलोमाइट की प्राप्ति होती है। सिलपहरी, दगोरी हम लोग देखेंगे, ये एक औद्योगिक क्षेत्र है। साथ ही साथ में यहाँ पे एक जगह है ढेका, यहाँ पे है एक जगह, अगर देखेंगे हम लोग ढेका, तो ढेका में कनोई पेपर मिल है। ढेका में देखें तो कनोई पेपर मिल है, कनोई पेपर मिल है, कनोई पेपर मिल स्थित है वहाँ पे। साथ ही साथ देखें मस्तूरी, मस्तूरी के नीचे चले जाएं तो हमें मिलेगा मल्हार, हमें मिलेगा मल्हार। मल्हार की बात करें तो सरबपुरी वंशी शासक सरबराज, सरबपुरी वंशी शासक सरबराज, सरबपुरी वंशी शासक सरबराज के द्वारा स्थापित सरबवंशी शासक सरबवंशी शासक हैं प्रसन्न मात्र। इनके द्वारा अपने नाम पे प्रसन्नपुर नामक एक नगरी की स्थापना की गई थी, एक नगरी की स्थापना की गई थी प्रसन्नपुर, जो कि वर्तमान में अभी मल्हार के नाम से जाना जाता है, मल्हार के नाम से जाना जाता है। और यही मल्हार निडिला नदी के तट पर स्थित था, जो कि अभी की दृष्टि से लीलागर के नाम से, लीलागर के नाम से जाना जाता है। प्राचीन नाम की बात करें तो निडिला नदी। यहीं अगर देखें तो मल्हार में ही हमें पतालेश्वर महादेव का मंदिर है, पतालेश्वर महादेव का मंदिर। साथ ही साथ अगर बात करें तो यहीं पे डिंडेश्वरी माता का मंदिर भी है, डिंडेश्वरी माता का मंदिर है, जो कि काले ग्रेनाइट से निर्मित है, काले ग्रेनाइट से निर्मित है। तो इस तरह से मल्हार की बात करें तो मल्हार सरबपुरी वंशी शासक प्रसन्न मात्र के द्वारा प्रसन्नपुर नगरी की स्थापना की गई थी, जो वर्तमान में मल्हार के नाम से जाना जाता है। और यही मल्हार लीलागर नदी, जो कि प्राचीन नाम निडिला नदी है, उसके तट पे स्थित है मल्हार। साथ ही साथ देखें तो यहाँ पे पतालेश्वर महादेव का मंदिर है और डिंडेश्वरी माता का भी मंदिर है। आगे अगर देखें तो चिल्हाटी, यहाँ पे खनिज की दृष्टि से देखें तो चूना पत्थर की प्राप्ति होती है और ये सबसे बड़ा चूने पत्थर का माइंस है चिल्हाटी में। साथ ही साथ देखें अगर बूढ़ी खार की अगर बात करें तो बूढ़ी खार में विष्णु भगवान की चतुर्भुजी मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कि प्राचीन मूर्ति है, जो कि सर्व प्राचीन मूर्ति है, चतुर्भुजी मूर्ति है विष्णु भगवान की, बूढ़ी खार से हमें प्राप्त हुई है। इस तरह से हमने जगहों को देखा। आगे अगर चले जाएं बिलासपुर से नेशनल हाईवे 130 की ओर तो हमें मिलेगा कानन पेंडारी छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। कानन पेंडारी छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है कानन पेंडारी। यहीं पे अगर बात करें आगे चले जाएं रतनपुर की, तो आइए देखते हैं रतनपुर के बारे में। वन बाय वन हम लोग बिलासपुर जिले के बारे में डील करते चले जाएंगे। रतनपुर, तो रतनपुर की स्थापना ऐतिहासिक रूप से देखें तो रतनपुर की स्थापना रत्नदेव प्रथम के द्वारा 1050 ईस्वी में किया गया था। और रतनपुर की स्थापना रत्नदेव प्रथम के द्वारा 1049-1050 ईस्वी में किया गया था। रतनपुर अलग अलग कालखंडों में अलग अलग नामों से जाना गया है। जैसे अगर बात करें सतयुग की, सतयुग में यह मणिपुर के नाम से, त्रेता युग में यह मणिपुर के नाम से,
माणिकपुर के नाम से। उसी तरह द्वापर युग की अगर बात करें तो हीरापुर के नाम से जाना जाता था। उसी तरह अगर हम लोग कलचुरी कालीन अगर बात करें, कलचुरी कालीन अगर बात करें तो यह रत्नपुर या फिर कुबेरपुर के नाम से, रत्नपुर या फिर कुबेरपुर के नाम से जाना जाता था। वर्तमान की अगर बात करें, वर्तमान की बात करें तो यह रतनपुर के नाम से। और अन्य नामों में अगर देखें तो चतुर्युगीपुरी के नाम से, अन्य नाम से भी रतनपुर जाना जाता था। इस तरह से अगर देखें तो रतनपुर अलग अलग कालखंडों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। साथ ही साथ देखें तो रतनपुर को तालाबों की नगरी भी कहा जाता है, तालाबों की नगरी भी इसे कहा जाता है। रतनपुर को तालाबों की नगरी कहा जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें यहाँ पे मंदिरों की तो महामाया मंदिर, रतनपुर में ही महामाया मंदिर 1050 में रत्नदेव प्रथम के द्वारा निर्माण करवाया गया था महामाया मंदिर। साथ ही साथ देखें तो राम टेकरी मंदिर रतनपुर में बिंबाजी भोसले के द्वारा 18वीं सदी में निर्माण करवाया गया था राम टेकरी मंदिर का। इसी राम टेकरी मंदिर में माता सीता भगवान राम और भगवान लक्ष्मण जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। साथ ही साथ देखें अगर तो यहीं पे सती चौरा है। बिंबाजी भोसले की पत्नी उमाबाई के सती होने का प्रतीक है, उमाबाई के सती होने का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ की प्रथम सती उमाबाई के नाम पे सती चौरा रतनपुर में स्थापित किया गया है। आगे अगर बात करें तो लखनी मंदिर या इसी को हम लोग बोलते हैं एक वीरा मंदिर। लखनी मंदिर एक वीरा मंदिर, यह रत्नदेव तृतीय के द्वारा स्थापित किया गया था। लखनी मंदिर एक वीरा मंदिर रत्नदेव तृतीय के प्रधानमंत्री गंगाधर राव के द्वारा। साथ ही साथ अगर देखें यहीं पे बादल महल है राज सिंह के द्वारा स्थापित, निर्माण कार्य राज सिंह के द्वारा करवाया गया था। और अन्य मंदिरों में भी देखें यहाँ पे तो रतनपुर किला भी है, रतनपुर किला है। पृथ्वीदेव द्वितीय के द्वारा रतनपुर किला का निर्माण करवाया गया था, जिसे अन्य नाम गज किला के नाम से भी जाना जाता है। और इसी गज किला में अपना सिर काटते हुए रावण की प्रतिमा है रतनपुर किला गज किला में। साथ ही साथ देखें यहाँ पे तो कंठी देउल मंदिर है, तुलजा भवानी का मंदिर है, भैरव बाबा का मंदिर है। इसी तरह अन्य मंदिरों से यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि सती चौरा कहाँ पे है, राम टेकरी का मंदिर कहाँ है, महामाया मंदिर कहाँ है, तालाबों की नगरी किसे कहा जाता है, रतनपुर या गज किला कहाँ पे स्थित है। तो इस तरह के ये सारे तथ्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग याद रखेंगे रतनपुर से। इसी तरह आगे बढ़ें हम लोग तो देखें हम लोग यहाँ पे एक नदी अगर बात करें, बेलपान में एक नदी निकलती है छोटी नर्मदा, यहीं पे स्थानीय कुंभ का आयोजन किया जाता है। आइए और आगे देखें। खनिज की अगर दृष्टि से बात करें
खनिज की दृष्टि से अगर बात करें तो खनिज की दृष्टि से हमने देखा था डोलोमाइट। डोलोमाइट की बात करें तो बिलासपुर से हमें हिर्री और लाल खदान से हमें डोलोमाइट की प्राप्ति होती है। वहीं अगर चूना पत्थर की अगर बात करें तो हमें चिल्हाटी से हमें चूना पत्थर की प्राप्ति होती है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चूने पत्थर का माइंस है, सबसे बड़ा है चूना पत्थर चिल्हाटी से। तो इसी तरह हमने देखा खनिज की दृष्टि से। आइए देखते हैं हम लोग अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का प्रथम है। छत्तीसगढ़ का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसे हम लोग गुरु घासीदास के नाम से जानते हैं। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापना 1983 और इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था 2009 में। वर्ष 2009 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। साथ ही साथ देखें तो छत्तीसगढ़ का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय है। स्थापना वर्ष की बात करें तो 2005। इसी तरह अगर बात करें तो बिलासपुर विश्वविद्यालय भी है। यहाँ पे बिलासपुर विश्वविद्यालय स्थापना की बात करें तो 2012 और इसे ही अभी अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के नाम से किया जाने का राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ देखें तो छत्तीसगढ़ का प्रथम ITI कोनी बिलासपुर में स्थित है। स्थापना वर्ष देखें तो 1904। इस तरह से केंद्रीय विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय गुरु घासीदास जी के नाम पे 2009 में इसका दर्जा दिया गया है और यह विश्वविद्यालय की स्थापना 1983 में की गई थी। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय है। वर्ष 2005 में छत्तीसगढ़ का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय है। वहीं बिलासपुर विश्वविद्यालय स्थापना 2012 और छत्तीसगढ़ का प्रथम ITI है कोनी बिलासपुर में। स्थापना वर्ष की बात करें तो 1904 में। और अगर देखें यहाँ पे मैदान अगर देखें हम लोग मैदान के रूप में अगर देखते हैं तो बिलासपुर में ही एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम है और दूसरा इंडोर स्टेडियम है। एस्ट्रोटर्फ हॉकी और दूसरा इंडोर स्टेडियम भी हमें बिलासपुर में मिलेंगे। इस तरह से हमने देखा शिक्षा के क्षेत्र में और मैदान को भी हमने देखा बिलासपुर में। आगे देखें अगर नदियों की अगर बात करें तो प्रमुख रूप से मनियारी नदी जो कि सिहावल सागर लोरमी के पठार से उद्गम है और लंबाई 135 किलोमीटर। हमने मुंगेली जिला में बहुत डिटेल में देखा था। ये ताला गांव के पास शिवनाथ नदी में मिल जाती है। साथ ही साथ में देखें तो छोटी नर्मदा बेलपान नामक जगह से निकलती है जहां पे स्थानीय कुंभ का आयोजन किया जाता है। उसी तरह देखें तो अरपा नदी खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी से जो कि गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पेंड्रा तहसील के अंतर्गत इसका उद्गम है और लंबाई की बात करें तो 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसी नदी के तट पे बिलासपुर शहर स्थित है। अन्य नदियों की बात करें तो खारंग नदी अरपा नदी की सहायक नदी है और लीलागर नदी ये दीपका पठार कोरबा से इसका उद्गम है। लंबाई 135 किलोमीटर जो कि शिवनाथ की सहायक नदी है। तो हमने नदी को हम लोग ने देखा। साथ ही साथ देखें तो नदी या बांध परियोजना की अगर बात करें तो प्रमुख रूप से यहाँ पे भैंसाझर परियोजना। उसी तरह डैम की बात करें तो खूटा घाट डैम भी रतनपुर के पास स्थित है खारंग नदी में, जिसे हम लोग संजय गांधी के नाम से भी जानते हैं।
संजय गांधी परियोजना या डैम के नाम से 1920-1930 में स्थापना वर्ष खूटाघाट डैम। साथ ही साथ अगर बात करें तो घोंघा परियोजना घोंघा एक नदी है, मनियारी नदी की सहायक नदी है, वहीं पे घोंघा परियोजना। और बात करें तो आनंद सागर जलाशय, रामावतार जलाशय, ये सारे के सारे हमें बिलासपुर में ही मिलेंगे, जिसमें भैंसाझर, खूटाघाट, घोंघा, आनंद सागर और रामावतार। इस तरह से हमने नदी परियोजना को भी देखा, नदियों को भी देखे हम लोग। आगे देखते हैं। तो अगर बात करें हम लोग बिलासपुर में अन्य तथ्यों के बारे में, तो बिलासाबाई क्योंटिन के नाम से बिलासपुर शहर स्थापित किया गया है और इसी बिलासाबाई क्योंटिन के नाम पे राज्य सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जो कि 2019 के लिए श्री सुदीप दास को 2019 का मछली पालन के क्षेत्र में बिलासाबाई क्योंटिन के नाम से मछली पालन के क्षेत्र में राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रदान किया जाता है। बिलासाबाई क्योंटिन के नाम पे मछली पालन के क्षेत्र में जो कि 2019 के लिए किसे दिया गया है, सुदीप दास जी को दिया गया है। हमने नेशनल हाईवे की बात किए थे, तो अभी तक छत्तीसगढ़ में हमने 17 नेशनल हाईवे हम लोग देख रहे थे। अब छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे की संख्या 20 है, जिसमें से एक नेशनल हाईवे 45 जो कि मध्य प्रदेश में जबलपुर से एक्सटेंड होकर बिलासपुर तक आएगी। नेशनल हाईवे 45 लंबाई की बात करें तो 98.3 किलोमीटर की उसकी लंबाई है, जो कि बिलासपुर तक एक्सटेंडेड हुई है। इस तरह से हमने देखा नेशनल हाईवे 138, नेशनल हाईवे 49 और नेशनल हाईवे 45। इस तरह हमने हर चीज़ों को बिलासपुर ज़िले में 1 बाय 1 हम लोग डील करते चले गए थे। इस तरह अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अगर मेरा अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहेगा तो आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।